राजपाल यादव को मदद करने वाले पोस्टों से आपकी सोशल मीडिया फीड भी भर गई। सलमान खान, अजय देवगन जैसे तमाम कलाकार जो कुछ छोटे कलाकार हैं, कुछ बड़े कलाकार हैं, वो उनकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं और धनराशि दे रहे हैं, जिसमें अभी अनूप जलोटा जैसे भी कलाकार शामिल हैं। और सिर्फ कलाकार ही नहीं, बहुत सारे बिजनेसमैन भी ऐसे हैं जो उनको जो है पैसा ऑफर कर रहे हैं, मदद ऑफर कर रहे हैं। ये सब पोस्ट आपको फीड में देखने को मिल रही होगी। लेकिन पूरा मामला क्या है, राजपाल यादव से ऐसी क्या गलती हुई है, वो फ्रॉड कर रहे हैं? आपने कुछ ऐसी भी बात सुनी होगी कि राजपाल यादव जो है पैसा ना देना पड़े इसके लिए जेल चले गए हैं, सरेंडर कर दिया है। तो मैं आपको इस पूरे विश्लेषण में बताऊंगा कि आखिर राजपाल यादव से जुड़ा हुआ मामला क्या है, क्यों उन्हें तिहाड़ जेल में रहना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं विकास तिवारी द विकास शो में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम समझ रहे हैं राजपाल यादव से जुड़े प्रकरण को, जिसमें आज बृहस्पतिवार को हो रही सुनवाई में कोर्ट ने उनकी बेल को मना कर दिया है और सोमवार 16 फरवरी को अगली सुनवाई के लिए कहा है। तो पहले समझ लेते हैं कि मामला क्या है। बात है साल 2012 की। राजपाल यादव एक्टिंग में बहुत ही सक्सेसफुल एक्टर बन चुके थे और उनका अगर कहा जाए कि सिक्का चल रहा था तो ये गलत नहीं होगा। उसी दौर में जैसा कि बहुत सारे बड़े एक्टर्स करते हैं, एक्टर से प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं और फिल्मी दुनिया से, फिल्मों से होने वाली पैसे की कमाई को सब अपने पास रखना चाहते हैं। ऐसे ही कुछ नियत से राजपाल यादव ने भी फिल्म प्रोडक्शन का सोचा। ये कुछ गलत भी नहीं है। अगर आपके अंदर क्षमता है, आपका टैलेंट है और आप ऐसे काम कर सकते हैं तो उससे मिलने वाले सारे लाभ अगर आप खुद रखना चाहते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। राजपाल यादव ने एक फिल्म बनाई, अता पता लापता। इस फिल्म के लिए उन्होंने अपनी पत्नी को उसका प्रोड्यूसर बनाया और एक बिजनेसमैन से 5 करोड़ रुपए लिए। कई जगह पे राजपाल यादव ने उस पैसे को ऐसा कहा कि वो एज अ इन्वेस्टमेंट था, लेकिन जब कोर्ट में ये मामला गया सन 2018 में, ये मामला कोर्ट में गया। हालांकि मैं उससे थोड़ा आपको पहले चलता हूँ। ये पिक्चर बनी, बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई, लेकिन औधे मुंह गिरी। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने इस फिल्म का नाम भी सुना है। हो सकता है इस विवाद के आने के बाद में आपने नाम सुना हो, और पिक्चर देखी तो खुद मैंने भी नहीं है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस फिल्म की कमाई बहुत ही बुरी रही और राजपाल यादव को इस प्रोडक्शन के एक्सपेरिमेंट में बहुत सारा नुकसान हुआ। 2012 से बात आगे बढ़ती गई, इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई, लेकिन 2018 में पैसे के इस लेन देन का मामला लीगल हो गया और इस मामले में शिकायत की गई, जिसके बाद इसमें सुनवाई हुई और राजपाल यादव ने उस समय ये कहा कि उन्होंने पैसा उधार लिया था। कोर्ट में इस बात को स्वीकार किया और वो सेटलमेंट करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने समय की मोहलत मांगी। समय की मोहलत के बाद में 1 साल बीत गए, 2 साल बीत गए, लेकिन राजपाल यादव की तरफ से वो पैसा उन्हें नहीं दिया गया, जिसके बाद में कोर्ट की तरफ से उन्हें 20 से 25 नोटिस दिए गए और राजपाल यादव ने उसको भी इग्नोर किया। इतने नोटिस के बाद में राजपाल यादव ने एक निर्णय लिया और तिहाड़ जेल में खुद को सरेंडर कर दिया। और सरेंडर करते समय का एक क्लिप, एक बात उनकी बहुत वायरल हो रही है। उन्होंने कहा कि ना ही मेरे पास पैसा है और ना ही मेरे पास दोस्त है, मैं बहुत अकेला पड़ चुका हूं। बस फिर क्या था, उनकी ये बात और एक बड़ा खेमा राजपाल यादव के पीआर में इस पूरे मामले को भावनात्मक रुख बनाने में लग गया। तो कभी नवाजुद्दीन सिद्दीकी के वो क्लिप्स वायरल होने लग गए, जिसमें वो कहते हैं कि स्ट्रगल के दिनों में राजपाल यादव का घर सबके लिए खुला रहता था, सैकड़ों लोगों के खाने वहां पे बना करते थे और सैकड़ों लोग वहां पे मुफ्त भोजन किया करते थे। बहुत सारे सेलिब्रिटीज आगे आना शुरू हुए। जो छोटे सेलिब्रिटीज हैं उन्होंने भी राजपाल यादव के नाम पर जो है सहायता प्रदान की। कुछ बिजनेसमैन, कुछ बड़े सेलिब्रिटीज, तरह तरह के लोग आ रहे हैं और एक तरह से मांग उठने लगी कि क्यों ना इस पैसे को माफ ही कर दिया जाए और राजपाल यादव को छोड़ दिया जाए। इसी मामले में उनकी बेल पर बृहस्पतिवार को सुनवाई हो रही थी, जहां जज ने राजपाल यादव के वकील को बहुत ही फटकार लगाई। उन्होंने उनसे पूछा कि आखिर हम इस मामले में सुनवाई क्यों कर रहे हैं, जब आपने पहले ये स्वीकार कर लिया है कि ये लेन देन आपने किया था, आपने पैसा उनसे उधार लिया था और आपने ये मंशा भी जाहिर की थी कि आप उस पैसे को वापस कर देंगे, तो अब इसमें सजा को माफ करने की मांग आप क्यों उठा रहे हैं। राजपाल यादव के वकील की तरफ से ये कहा गया कि हमने लगभग 2.5 करोड़ रुपए वापस कर दिए हैं और भी पैसा हम देने की नीयत रखते हैं, हम देना चाहते हैं और कुछ समय में वापस कर देंगे।
आपको मैं बता दूं कि ये 5 करोड़ की राशि जो उस फिल्म के लिए राजपाल यादव ने ली थी, वो इतना समय बीतने के बाद इंटरेस्ट के साथ अभी जिस पर बात चल रही है वो टोटल 9 करोड़ रुपए है जो राजपाल यादव को देना है। राजपाल यादव ने इस बेल में एक और एंगल जोड़ते हुए उन्होंने बताया कि उनके घर पे शादी है, इस वजह से उनको बेल दे दी जाए। कोर्ट ने उन पर फटकार लगाई और उनसे कहा कि आपको 16 फरवरी सोमवार तक का समय दिया जा रहा है, आप और बेहतर दलीलों के साथ तैयार होकर आइए, तब सुनवाई होगी और तब यह तय होगा कि राजपाल यादव जेल में ही रहेंगे या उन्हें बेल मिल जाएगी। फिलहाल अभी राजपाल यादव तिहाड़ जेल में हैं और ऐसी बहुत सारी बातें, बहुत सारी कहानियां राजपाल यादव के बारे में निकल के आ रही है कि वो लोगों की बहुत मदद करते थे, बहुत सारे स्ट्रगलिंग एक्टर्स का वो बहुत सपोर्ट करते थे और ये एक दौर है। एक बॉलीवुड ने वो दौर भी देखा है जब राजपाल यादव की फिल्मों के बिना, मुझे लगता है कि बॉलीवुड की एक समय ऐसा आया कि राजपाल यादव हर चौथी फिल्म में आपको मिल जाएंगे किसी ना किसी रोल में और लोगों ने उनको खूब सारा प्यार भी दिया, उनके बहुत सारे रोल्स को सराहा भी गया। फिर राजपाल यादव ने अधिक पैसा कमाने की लालच कह लें या फिर हर कोई जिस फील्ड में है उस फील्ड में और अधिक अपना नाम करने के, अपने क्षमता को, अपने लाभ को और बढ़ाने के लिए जो कदम लिया, उसकी वजह से उनको ये स्थिति देखने को मिल रही है। राजपाल यादव की तरफ से बहुत सारे भावुक वीडियो भी वायरल किए जा रहे हैं, बहुत सारी सोशल मीडिया पे कैंपेन की तरीके से चल रहा है, जो कि राजपाल यादव की एक्टिंग को पसंद करने वाले लोग, जिसमें से मैं खुद भी हूं, जो राजपाल यादव की एक्टिंग का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं और उनकी एक्टिंग के अगर आप कहें तो हम फैन भी कह सकते हैं कि हाँ, वो जो अभिनय करते हैं रील में उसके लोग दीवाने हैं। लेकिन जो उनका बिजनेस एस्पेक्ट था उसमें जो उन्होंने पैसा लिया, कोर्ट का यही कहना है कि आपसे सहानुभूति अलग लेकिन कानून अलग और आपको वो पैसा तो देना होगा और एक समय सीमा के भीतर देना होगा। अब देखते हैं कि सोमवार को क्या होता है। जज साहब इसी सख्ती के साथ पेश आते हैं या फिर राजपाल यादव के वकील अपनी दलीलों को और मजबूत करके पेश होंगे और उन्हें बेल मिल जाएगी। देखते हैं, ये हम लोगों को तो 16 फरवरी को ही पता चलेगा, लेकिन अभी तक का ये जो विश्लेषण था वो मैंने आपके सामने रखा। अगर आपको ये पसंद आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को और आगे बढ़ा सकते हैं और द विकास शो के साथ आप जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।